लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए हंसते मुस्कुराते उसका सामना करो। ये थ्योरी ना अच्छी है, लेकिन हर जगह नहीं लगानी चाहिए। जैसे हेल्थ को लेकर एक परेशानी है जिस पर मुझे समझ नहीं आता कि क्यों जब भी उसका जिक्र होता है लोग हंसने क्यों लग जाते हैं, बहुत हल्के तरीके से उसका जिक्र क्यों करते हैं, जबकि परेशानी बहुत बड़ी है और कुछ लोगों को तो रोजाना होती है। तो ऐसे ही लोग जो परेशान हैं एसिडिटी से, जी, आज उन्हें थोड़ी राहत देने की कोशिश होगी ताकि वो रह सके हैप्पी हमेशा। और मेरे साथ हैं डॉक्टर मेहुल भट्ट। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पर आज के एपिसोड में आने के लिए। क्या मैं सही कह रही हूँ, लोग इसको थोड़ा मजाकिया में नहीं ले लेते हैं, एसिडिटी होगी, गैस हो गई? आपकी बात सही है। जो एसिडिटी एक ऐसा कॉमन बीमारी या प्रॉब्लम हो गया है कि अब उससे कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और ज़्यादातर लोगों को अब ओवर द काउंटर मेडिसिन या नुस्खे मिल जाते हैं तो वो लेते रहते हैं और अपना खुद का इलाज करते रहते हैं, तो ज़्यादा इससे सीरियसली नहीं लिया जाता। मतलब आदत सी हो गई है लोगों को एसिडिटी के साथ रहने की। हाँ? आपकी बात सही है। एसिडिटी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और एक आध गोली रोज लेनी भी पड़े तो चल जाएगा, ऐसा एटीट्यूड सब में आ गया है। लेकिन ये है तो सीरियस प्रॉब्लम, राइट? यस, एज ए डॉक्टर मैं तो सभी को बोलता हूँ कि एसिडिटी भी एक बीमारी है जिससे आपको ठीक करना है। एक आध गोली भी क्यों लेनी है, उससे पहले ठीक करना है, उसका कारण जानना है और कोई भी बीमारी जिससे आपको दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसे ठीक करना है। उसकी आदत नहीं बनानी है, उसके साथ चलाना नहीं है आपको। राइट। तो आपने कारणों की बात की तो वहीं से बात शुरू करते हैं, रीजंस क्या है? उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि एसिडिटी एग्जैक्टली है क्या, या एसिडिटी किसे बोलते हैं। ऐसे तो हम इंडिया में अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द यूज करते हैं। कोई बोलता है जलन हो रहा है, कोई बोलता है कि अतरड़ी में जलन हो रहा है, या कोई बोलता है कि छाती में जलन हो रहा है, किसी को गले में जलन होती है। तो अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन एसिडिटी के हो सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर बताना चाहूँ तो खट्टे डकार है, या छाती में जलन है, गले में जलन है, या इंग्लिश में हम जो एसिडिटी बोलते हैं, ये सब एक ही बड़ी बीमारी का अलग अलग प्रेजेंटेशन है। जो इसके कारण है उसे अलग अलग कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि जिनको एसिडिटी हो रही है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जो शॉर्ट टर्म है मतलब 3-4 दिन से ही पेट में जलन है या चेस्ट में जलन है, तो ऐसे लोगों का कारण हम हिस्ट्री में देख लेते हैं कि भाई 4-5 दिन पहले कुछ तीखा ज़्यादा खाया था, या चाय वगैरह ज़्यादा पी थी, या कोल्ड ड्रिंक लिया था, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म एसिडिटी हो जाती है। तो ये हिस्ट्री में हमें अंदाज़ा आ जाता है जब पेशेंट से सवाल जवाब करते हैं। बाकी कोई जो केस है जो लॉन्ग टर्म एसिडिटी के है, जिन्हें बहुत महीनों से एसिडिटी है, बार बार एसिडिटी की गोली लेनी पड़ती है, तो उनके केस में और डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है, जिसे हम देखते हैं कि कुछ कारण ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई मेडिसिन, जैसे कोई पेन किलर गोली ले रहे हैं, या हर्बल या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर लंबे समय से पेशेंट ले रहा है तो उससे भी एसिडिटी हो सकती है। अगर आप हार्ट की बीमारी से किसी डॉक्टर की दवाई ले रहे हो डायबिटीज़ के लिए, या आप आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द की गोली बहुत महीनों से ले रहे हो, या किसी डॉक्टर ने आपको मल्टीविटामिन दिया है या कैल्शियम की गोली दी है, तो ये सब जो मेडिसिन की हिस्ट्री है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी मेडिसिन ऐसी है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। तो ये हम सबसे पहले पेशेंट को पूछते हैं कि क्या आप रेगुलरली कुछ गोलियां ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो उसके टाइमिंग वगैरह चेंज करके भी, या उसका जो डोज है उसमें कुछ चेंजेस करके उसकी एसिडिटी हम ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मैंने पिछले 20 साल में मेरे मरीजों के साथ देखा है वो है लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल है वो 90% लोगों की एसिडिटी का कारण है। और उसमें आप ढकार बोल लीजिए या एसिडिटी बोल लीजिए, वॉमिटिंग सेंसेशन, पेट के दर्द, इनडाइजेशन, ये सब चीज़ आ जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण अगर हम इंडिया में देखें तो वो है लाइफस्टाइल। ये तो जैसे आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात की, तो शॉर्ट टर्म में भाई किसी ने कहा 4 समोसे खाए थे, हाँ आपको पता है कि एसिडिटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म जब आता है कोई मरीज आपके पास, तो क्या किसी एक बीमारी की तरह सिम्टम सबके कॉमन होते हैं या अलग अलग होते हैं, या क्या ऐसे केसेस भी होते हैं जिन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है?
यस, एसिडिटी के प्रेजेंटेशन सबकी अलग अलग रहती है। जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर मरीज बोलते हैं कि पेट में जलन हो रही है, और पेट भी पूरा पेट नहीं है। जो चेस्ट जहाँ पे खत्म होती है और हमारा पेट शुरू होता है, उसका सेंटर का बीच का जो पार्ट है उसे हमारी लैंग्वेज में एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। तो ये सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे हमारी चेस्ट की हड्डी खत्म होती है और पेट का सॉफ्ट पार्ट शुरू होता है। तो ये जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि दर्द हो रहा है या जलन हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा सभी में नहीं होता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिन्हें चेस्ट में दर्द हो रहा है, या राइट साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड या सेंटर में हो रहा है। और कुछ मरीज ऐसे भी बोलते हैं कि मैं कुछ भी खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ तभी मुझे दर्द हो रहा है, खाली पेट है तो दर्द नहीं हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकते हैं एसिडिटी के। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया, वन ऑफ माय फ्रेंड, और ये मेरे साथ भी हुआ है एक्चुअली, कि जैसे आप बता रहे हैं कि सिम्टम्स ऐसे आए थे कि जैसे जो अगर आप देखें तो गूगल तो ये कह रहा था कि हार्ट अटैक है, वो चेस्ट में पेन, शार्प पेन आ रहा है, जा रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं। उसके बाद वो पेन जो है वो धीरे धीरे लेफ्ट आर्म की तरफ चला गया था। तो मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गई थी, एंड देन बाद में पता चला कि एसिडिटी है। तो ये रेड फ्लैग, आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एसिडिटी का भी कोई रेड फ्लैग होता है क्या? एसिडिटी का रेड फ्लैग से अच्छा ज्यादा जरूरी है कि हार्ट अटैक का रेड फ्लैग आप समझ लो। सो आप कई बार पेशेंट आपके जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं जब चेस्ट पेन होता है, स्पेशली लेफ्ट साइड पे होता है, तो पेशेंट डर जाते हैं कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है। जो फर्क है दोनों के दर्द में वो जानना जरूरी है। जो एसिडिटी का दर्द है वो कंटिन्यूस हो सकता है आपको, या खाने के साथ उसका कोई रिलेशन हो सकता है। कई बार मस्कुलर पेन भी होता है। अगर आपने कुछ ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर लिया या कुछ ट्रैवलिंग के समय आपके लेफ्ट शोल्डर या लेफ्ट साइड पे कुछ वजन आ गया, तो वो मस्कुलर पेन भी आपको लेफ्ट साइड पे दर्द देगा, जिसकी वजह से आपको डर लगेगा कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है। तो हार्ट अटैक का जो दर्द है ज्यादातर केस में उसके साथ में दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस होना, या तो स्वेटिंग होना, घबराहट होना। और कई बार जो पेशेंट जो कंप्लेन डिस्क्राइब करते हैं तो बोलते हैं कि किसी ने जब पत्थर रख दिया हो छाती पे, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये बहुत टिपिकल एक्सप्लेनेशन पेशेंट की तरफ से है। जबकि एसिडिटी वाले पेशेंट को ब्रेथलेसनेस ज्यादा नहीं होती है, ना तो ऐसा कोई स्वेटिंग वाला एपिसोड होता है। ज्यादातर केस में पेशेंट बोलते हैं कि मुझे पिछले 12 घंटे से 24 घंटे से ये दर्द हो रहा है। तो वो एसिडिटी के कैटेगरी में ज्यादा बैठता है। फिर भी कई बार हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो एक ही डायरेक्ट टेस्ट है जिससे फर्क हमें समझ में आ जाता है, और वो है ईसीजी। तो वो अगर ईसीजी आप तुरंत करवा लेते हैं तो एसिडिटी और हार्ट अटैक का फर्क आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात डॉक्टर भट्ट ने हमें बताई है कि घबराहट हो जाती है। सो अब आप समझ गए कि एसिडिटी के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं और हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स हैं, तो उन्हें अलग करें और सेफ साइड पर ईसीजी का जाकर करवा लें ताकि आप हैप्पी हमेशा रहें। वैसे इस चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और हमें आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, और पूरी कोशिश रहेगी जी कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हम कवर करें और मेहुल भट्ट जैसे एक्सपर्ट्स अपने शो पर लेकर आए। बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और प्लीज शेयर द वीडियो। यस, कमिंग बैक टू एसिडिटी, लाइफस्टाइल की बात आपने कही। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी डॉक्टर भट्ट जानती हूँ जो ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं, अच्छे से सुबह उठते हैं, खाना उनका बैलेंस्ड है, नींद अच्छी लेते हैं, दारू सिगरेट इसकी कोई आदत, खराब आदत नहीं है, बट एसिडिटी से परेशान है। तो ये कैसे समझें? यस, ये स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं जो जिनकी कोई गलती नहीं है फिर भी उन्हें एसिडिटी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी डिटेल में तपास करते हैं, जो कुछ टेस्ट भी करते हैं जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह है, या सोनोग्राफी, पेट की सोनोग्राफी है, ऐसे वगैरह टेस्ट करते हैं। और कई बार जब कुछ नहीं मिलता है
तो हम एक लास्ट में टेस्ट करते हैं जिसे स्कोपी बोलते हैं, अपर जीआई स्कोपी। जो एक छोटी पतली नली रहती है जो आपके मुंह के द्वारा, उसमें दूरबीन रहता है, कैमरा रहता है, वो आपके पेट में जाता है। ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, ये पेशेंट प्रोसीजर बोलते हैं, मतलब आधा 1 घंटे की प्रोसीजर है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। इससे जो कैमरा आपके पेट में जाता है और फिर बड़ी स्क्रीन पे डॉक्टर देखते हैं कि आपके पेट के अंदर कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है। तो ये अपर जीआई स्कोपी एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे हाथ में, ऐसे मरीजों को ठीक करने के लिए या उनका कारण जानने के लिए कि इनको सब कुछ ठीक होने के बावजूद एसिडिटी क्यों हो रही है। तो ज्यादातर केस में कुछ कारण हमें अंदर से मिल जाता है। अच्छा। जो सोनोग्राफी ज्यादातर लोग कराते हैं वो बाहर से करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एसिडिटी में सोनोग्राफी बहुत काम का इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ज्यादातर केसेस जो एसिडिटी के है उसमें सोनोग्राफी पेट की नॉर्मल आती है। तो ऐसे केस में क्योंकि प्रॉब्लम जो है आपकी पेट की जो अंदर की दीवार है उसके अंदर है, जैसे कि पेट में अल्सर होना या पेट के अंदर कुछ कीटाणु होना जिसे हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया बोलते हैं, वो सालों साल आपके पेट के पानी में रहता है, उससे आपको कुछ नहीं होता है, वो एक आपका बॉडी में घर करके रह रहा है, लेकिन वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से आपकी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है। तो हम जब स्कोपी करते हैं तो जो पेट का पानी है वो थोड़ा लेते हैं, उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं और तुरंत टेस्ट करते हैं। अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है तो सिर्फ 10 दिन की गोली का कोर्स करके हम वो पेट के एच पाइलोरी को मार सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन ये हम कब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एच पाइलोरी का रिपोर्ट ना हो, और उसके लिए स्कोपी करना जरूरी है। तो स्कोपी एक ऐसा हथियार है जो ऐसे रेयर केसेस या जो केसेस जिनमें एसिडिटी की गोली काम नहीं कर रही है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी काम नहीं कर रहा है, घर के नुस्खे भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में स्कोपी करके उसका कारण जान के उसका इलाज करेंगे तो इस पेशेंट को काफी फर्क पड़ेगा। अभी घर के नुस्खे आपने बोला तो मेरा दिमाग एकदम आने कि बता दीजिए कुछ। एज अ डॉक्टर एज सच मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो बात सुनते आ रहे हैं सालों से, इसे हम दादी माँ के नुस्खे बोल सकते हैं, घर के नुस्खे बोल सकते हैं, और कई बार हमारे पेशेंट ही बोलते हैं कि इससे फायदा हुआ। तो एज अ डॉक्टर जब तक कुछ नुकसान नहीं है मैं सभी को बोलता हूं कि आप भी ये सब कर सकते हो, जिसमें टॉप 3-4 मैं बताऊंगा, जैसे ठंडा दूध है या तो दही है, ये ज्यादातर लोग बोलते हैं कि इससे मुझे एसिडिटी में फर्क पड़ता है, तो आप ले सकते हो। गुड़, जो जैगरी, छोटा गुड़ का जो टुकड़ा है वो मुंह में रख के उसको चूसते हैं, तो वो जब गुड़ का पानी पेट में जाता है तो उससे भी लोग बोलते हैं कि थोड़ा फर्क पड़ता है। नारियल का पानी आपको पेट में ठंडक के लिए अच्छा है। इसी के साथ पुदीना, जो मिंट लीव्स बोलते हैं, तो पुदीने के अलग अलग तरीके से आप उसको पानी में ले सकते हो। तो ये सब छोटे मोटे नुस्खे घर के हैं जो लेके शायद अगर आपकी एसिडिटी ठीक हो तो डेफिनेटली आपको नुकसान नहीं है। यस। लेकिन ये उन प्रॉब्लम्स में से है जिसका मूल जड़ लाइफस्टाइल ही है ना? तो उस पर मुझे लगता है थोड़ा और जोर देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये तो ठीक कर लो यार। सो लाइफस्टाइल, यस, आपने जैसे कहा कि सबसे बड़ा कारण अगर एसिडिटी का है तो वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का एसिडिटी के साथ जो संबंध है वो जानना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि आप रोज समझो लंच करते हो 2 बजे दोपहर को, एक दिन आप मीटिंग में बिजी हो और आपने लंच नहीं किया, तो एग्जैक्टली 2 और 2:15 के बीच में आपके पेट में क्या होता है? गुड़ 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 गुड़। उसे हम क्या बोलते हैं? मैं तो गुड़गुड़ ही बोलती हूँ, आप क्या बोलते हैं? पेट में चूहे दौड़ते हैं। पेट में चूहे दौड़ते हैं यार। सो इसे हम हंगर क्रैम्प्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, या पेट में चूहे दौड़ते हैं। पेट में चूहे यार। पेट में चूहे तो क्यों दौड़ रहे हैं? हमारा पेट आपको इशारा कर रहा है, आपको बोल रहा है कि भैया टाइम हो गया, खाना दो। आप बिजी हो, आपने बोला शांत हो जा, मैं 1 घंटे के बाद खाना खाऊंगी। वो पेट बेचारा आज तो शांत हो गया, आधा पौना घंटा कंप्लेन कर रहा था कि भैया खाना दो, टाइम हो गया, आपने नहीं दिया। अब क्या होगा? पेट में जब आपका रूटीन फिक्स है 2 बजे खाना जा रहा है, तो आपके पेट की तैयारी 1 बजे से शुरू हो जाती है। रोज की आदत के हिसाब से आपका पेट 1-1:30 बजे पेट में जूसेस बनाता है, जिसे हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं।
वो डाइजेस्टिव ज्यूसेस में एक एसिड भी बनता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये एसिड काम का एसिड है। ये क्या है? जो आपका 2 बजे खाना पेट में उतरेगा उसे मिक्स करने के लिए, उसे पेस्ट बनाने के लिए ये डाइजेस्टिव ज्यूस और एसिड काम में आएगा। ओके। जैसे आप मिक्सर में चटनी बनाते हो, आपने धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया, सब डाल दिया, बिना पानी के आप घुमाओगे तो चटनी बनेगी? नहीं बनेगी। सेम यही चटनी, खाने की चटनी हमारे पेट में बनती है और उसके लिए डाइजेस्टिव ज्यूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम का है। लेकिन जब खाना नहीं गया 2 से 2:30 के बीच में, उसे नहीं मालूम है कि आज खाना नहीं आने वाला है, तो एग्जैक्टली 2 बजे वो डाइजेस्टिव ज्यूसेस खाना ढूंढ रहे, कुछ मिला नहीं, तो उसे क्या मिलेगा? जो आपके पेट की अंदर की दीवार है ना, उसे वो मिल जाएगी। तो वही एसिड, वही डाइजेस्टिव ज्यूस, उसे जो मिला उसे खाने लगेंगे। सो क्या होगा कि आपके पेट की दीवार में थोड़े थोड़े खड्डे हो जाएंगे। जैसे अपने पेंट कैसे निकल जाता है दीवार पे से, ऐसे आपके पेट की दीवार का पेंट भी थोड़ा थोड़ा हल्का निकलने लगेगा, क्योंकि आपने वो एसिड को खाना नहीं दिया। 1-2 बार ठीक है, लेकिन अगर ये बार बार होने लगा, आप रोज खाना स्किप कर रहे हो, कभी 2 बजे खाया, कभी 4 बजे खाया, कभी नहीं खाया, तो ये एसिड को कभी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, वो कभी भी निकलेगा और कुछ नहीं मिला तो आपके पेट की दीवार को खा जाएगा। अब यही चीज को हम एसिडिटी बोलते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अगर आपने लाइफस्टाइल के चेंजेस नहीं किए, खाने का टाइम टेबल फिक्स नहीं किया, तो आपके पेट की दीवार में खड्डा हो जाएगा, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और कई बार उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि ये किसमें होता है? जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग जो रात को 12-1 बजे खाना खाते हैं, कभी लंच स्किप कर देते हैं, वॉचमैन वगैरह लोग, जो लोग पूरी रात जगे रहते हैं, तो ऐसे लोग, तो जिनकी ड्यूटी या लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें खाने का समय फिक्स नहीं है, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि ऐसे लोगों को एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो ना खाने से एसिडिटी होती, ये तो मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भ्रांति भी है कि ज्यादा खाने से ज्यादा एसिडिटी होती है। सो आप इस कंपैरिजन में क्या रेशियो क्या है? ज्यादा खाने से एसिडिटी होती है, आपने बात सही कही। सबकी क्वांटिटी अलग अलग है, सबने अपने पेट को ट्रेनिंग अलग से दी है। आपकी पेट की कैपेसिटी आप ही जानते हो। अगर 2 रोटी से आपका काम हो रहा है और आप रेगुलरली 2 ही खा रहे हो, लेकिन एक दिन आपको किसी ने बाहर खाना बोला और आपको पसंद आ गया खाना, उस दिन आपने कुछ ओवर ईटिंग कर लिया, ज्यादा खाया, तो यस, उस दिन क्या होगा कि आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपका पेट कुछ ज्यादा भरा हुआ है और आपका जो डाइजेस्टिव ज्यूस या एसिड जो है वो इनफ नहीं है, तो खाना हजम नहीं होगा। तो जिस दिन ओवर ईटिंग होता है उस दिन भी एसिडिटी के रीजन वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी फिक्स है खाने की, तो उसमें ज्यादातर एसिडिटी नहीं होती है। तो बेसिकली खान पान को लेकर डिसिप्लिन मांगता है आपका शरीर। और उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो डर के मारे भी, कई बार मैंने देखा है कि एसिडिटी ना हो जाए तो एसिडिटी होने से पहले उसकी दवाई खा लेते हैं, ये भी होता है, उनसे आप क्या कहेंगे? एसिडिटी की दवाई अनफॉर्चुनेटली अपने देश में बिना प्रिस्क्रिप्शन पे मिल रही है, ओवर द काउंटर मिल रही है, और ज्यादातर लोगों को मालूम है कि आज मैंने कुछ ज्यादा खाया था, या आज मैंने अल्कोहल ज्यादा लिया, या कोल्ड ड्रिंक ज्यादा लिया, तो सबको एसिडिटी का डायग्नोसिस तो मालूम है, तो फिर उसके लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना है, गोली ले लेना है। तो ये शॉर्टकट तो काफी लोग ज्यादातर करते ही है। अनफॉर्चुनेटली ये जो गोली का इस्तेमाल है 1-2 बार ठीक है, लेकिन कई लोग उसे आदत बना देते हैं। इसकी वजह से आगे जाके इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो ज्यादा जनरल पब्लिक को नहीं मालूम है। हमने देखा है कि कुछ जर्नल्स में आर्टिकल्स आए हैं पिछले 10-20 साल में, जो रिसर्च बाहर आया है, उसमें एसिडिटी की जो गोली है ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली, जिसे हम बोलते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ज़्यादातर ओमीप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, एसोमीप्रेजोल, लास्ट में प्रेजोल रहता है, ऐसी वाली गोली अलग अलग नाम की बिकती है ओवर द काउंटर, और ज़्यादातर लोग यही ओमीप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल गोली खाते हैं एसिडिटी के लिए। ये गोली लंबे समय तक लेने
की वजह से इसकी असर हार्ट पे हो सकती है, जो रिसर्च में पाया गया है। तो ये हार्ट के साइड इफेक्ट्स भी आपको हो सकते हैं। आप अनजाने में अगर महीनों और सालों तक एसिडिटी की गोली लेते रहेंगे तो आगे जाके हार्ट पे असर होता है। और हार्ट के अलावा दूसरा सबसे बड़ा खराब असर वो है बोन्स, हड्डी पे। ये जो पीपीआई वाली जो गोली है वो आपके बोन्स को कमजोर कर देती है, उसके अंदर का जो कैल्शियम है उसे कम कर देती है। ये भी ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है और ऐसे ही गोली खाते रहते हैं। और कई बार जब प्रॉब्लम हो जाती है तब उन्हें मानने में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम मेरी गोली की आदत की वजह से आती है। रिसेंटली ही एक पेशेंट आए थे, 55 साल की उम्र। ये तो कोई उम्र नहीं है हड्डी में कमजोरी आना या ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, लेकिन जब हमने इनका हिस्ट्री लिया, पेशेंट ने हमको पूछा कि अरे इतनी कम उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हो गए, हमारे हड्डियां इतनी कमजोर क्यों हो गई। तब जब हिस्ट्री हमने लिया तो हमको मालूम पड़ा पेशेंट पिछले 5 साल से हफ्ते में 3 या 4 बार कम से कम एसिडिटी की गोली ले रहे थे अपनी मर्जी से। अब उन्हें समझाना मुश्किल है कि ये आपकी गलती है और आपने 5 साल इतनी गोली लेके आपकी हड्डी को कमजोर कर दिया है। तो इन शॉर्ट एक ही चीज है कि एसिडिटी से साथ जीना नहीं है, मतलब एसिडिटी को पहले तो उसका कारण जानना है और उसे ठीक करना है, गोली का शॉर्टकट नहीं लेना है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हालांकि लोगों के लिए मैसेज तो आपने दे दिया कि इसकी आदत मत बनाओ। आप बता रहे थे कि इसका असर आपके शरीर के दूसरे जो अंग है उन पर भी पड़ता है। मैं एक बार अपने डेंटिस्ट के पास गई थी, तो वैसे तो मेरे दांत देखकर वो खुश हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके दांत ना घिस रहे हैं, और उन्होंने रीजन दिया था एसिडिटी, और ये मुझे नहीं पता था। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई एम श्योर, जो लोगों को नहीं पता है कि एसिडिटी से और क्या क्या हो सकता है। यस, आपने सही बताया। जो एसिडिटी ये जनरल टर्म है, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसे कई बार एसिडिटी को एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में बनता है खाना हजम करने के लिए, कई बार वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिवर्स में ऊपर आता है, हाँ। तो यहाँ पे गले में जलन होती है। जो हमारे ईसोफेगस है, जिसे अन्न नली बोलते हैं, जहां से खाना उतरता है, वहीं रास्ते से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर आता है। तो अगर आपको लंबे समय से एसिडिटी है तो रात को जब आप सोते हो तो ये एसिड ट्रिकल होके आपके मुंह तक आ रहा है, और जब दांत को ये एसिड लगता है तो आपके दांत खराब हो जाते हैं। तो आपके डेंटिस्ट की बात सही थी कि आपकी एसिडिटी की वजह से आपके दांत खराब हो रहे हैं। नॉट ओनली दैट, जिस रास्ते से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर आया है, जैसे ईसोफेगस, वो भी जल जाता है। उसकी अंदर की जो ट्यूब की जो दीवार है वो भी जल जाती है, और कई बार उसमें भी अल्सर होते हैं या उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। और ऐसी नौबत आती है कि पेशेंट को कोई भी सॉलिड खाना गले से नहीं उतरता है, सिर्फ लिक्विड लेना पड़ता है। तो ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जिसमें एसिडिटी की वजह से गले की जो ईसोफेगस है वो भी जल जाती है। इसी के साथ आगे वही एसिड अगर अतरडी में जाता है तो इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। और हमने देखा है कि लंबे समय तक अगर एसिडिटी रहती है जिसका इलाज नहीं करते हैं तो ऐसे मरीजों में कैंसर के केसेस भी ज़्यादा है। मतलब कैंसर का एसिडिटी के साथ कनेक्शन है। तो ये ऐसे ही साधारण बीमारी नहीं है, इससे साथ जीना सीखना नहीं है, इसे ठीक करना है कारण जान के। बस यही है आज के एपिसोड का मैसेज कि एसिडिटी को नॉर्मलाइज नहीं करना है प्रॉब्लम तो कारण समझें और इलाज करें ताकि आप रह सके हैप्पी हमेशा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहुल, थैंक यू सो मच। आई होप अब लोग आराम से खा सकेंगे और पचा सकेंगे। थैंक यू।